नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आइज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कोमाघाटा मारू इंसिडेंट के बारे में। क्या था कोमाघाटा मारू इंसिडेंट जो 1914 में हुआ था। अगर कोई इसके बारे में जानता है तो कमेंट में जरूर बताए, और जो कैंडिडेट इसके बारे में नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें। मैं सारा डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्या था इसका कंक्लूजन, क्या थे इसके सिग्निफिकेंट, ये कैसे हुआ था और कोमाघाटा मारू इंसिडेंट एग्जैक्टली में है क्या। ये सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करने से पहले आपके साथ में टॉपिक डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं कोमाघाटा मारू इंसिडेंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपका रहेगा व्हाट इज कोमाघाटा मारू। नेक्स्ट आपका जो रहेगा कोमाघाटा मारू इंसिडेंट का बैकग्राउंड, एंड जो थर्ड पॉइंट आपका रहेगा कोमाघाटा मारू इंसिडेंट की सिग्निफिकेंस, एंड जो फोर्थ रहेगा कोमाघाटा मारू इंसिडेंट का गदर पार्टी रिस्पॉन्स क्या रहा, एंड लास्ट जो रहेगा इसमें कंक्लूजन रहेगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोमाघाटा मारू इंसिडेंट जो 1914 में हुआ था वो एग्जैक्टली क्या था। कोमाघाटा मारू इंसिडेंट एग्जैक्टली में क्या है ये हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात करें कोमाघाटा मारू इंसिडेंट के बारे में, तो ये कोमाघाटा मारू इंसिडेंट जो था वो 1914 में हुआ था। एंड जो कोमाघाटा मारू इंसिडेंट है ये 1914 में जो हुआ था, ये एक जापानीज जहाज था जिसका नाम था कोमाघाटा मारू। एंड ये भाप शक्ति से चलने वाला एक जहाज था। जब ये हांगकांग से रवाना हुआ था वैंकूवर के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया एंड कनाडा होते हुए, शंघाई होते हुए, चाइना से ये योकोहामा जापान में जा रहा था। और इसमें 376 पैसेंजर बैठे हुए थे जो कि पंजाब के थे। एंड जब पंजाब जो था वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। एंड इस इंसिडेंट में जो था वो 24 पैसेंजर को ही कनाडा में उतारा गया था, एंड बाकी के पैसेंजर को जबरदस्ती जो वो वापस भेज दिया गया था। 352 पैसेंजर को एंट्री वहां पे नहीं दी गई थी। इन बाकी के पैसेंजर को जो वो वापस भेज दिया गया था। इस टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये इंसिडेंट हुआ था 1914 में, वो इसी की वजह से हुआ था। यहाँ पे जो ये वजह रही थी इनको वापस करने की, अगर इनको वहां पे उतार लिया जाता तो ये इंसिडेंट नहीं होता, बट इनको जबरदस्ती जो वो वापस भेजा गया था। एंड जो ये जहाज खरीदा था वो बाबा गुरमीत सिंह जी ने खरीदा था। जहाज में 376 लोगों को बिठाकर जो वो बाबा 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर के लिए रवाना हुए थे। 23 मई को वहां पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने जो वो जबरदस्ती वापस भेज दिया। 24 को ही वहीं पे उतारा था, बाकी को जो वो वापस भेजा था। और ये जो आपके लिए डिस्कशन है वो यूपीएससी के एग्जाम प्रेपरेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो 376 पैसेंजर थे, इसमें से 337 जो पैसेंजर थे वो सिख कम्युनिटी के थे, एंड जो 27 पैसेंजर थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, एंड जो 12 पैसेंजर थे वो हिंदू कम्युनिटी के थे। तो ये सभी पैसेंजर जो है वो कनाडा जा रहे थे, जिनको कि वहां पे टोटल 24 को ही वहीं पे उतारा गया था, 352 को वापस भेज दिया गया था। जब इनको वापस भेजा गया था तो ये जो वो कोलकाता जहाज जो कोलकाता के बवज में घाट पर पहुंचा था, बवज घाट पर जब पहुंचा था तो 27 सितंबर 1914 को अंग्रेजों ने इन पे फायरिंग कर दी थी। जब अंग्रेजों ने इन पे फायरिंग की थी तो इसमें से 19 लोगों की तो मौके पे ही मौत हो गई थी, एंड जो बाकी के थे वो वहां पे बड़ी मुश्किल से ही वहां पे जो वो बचे थे। और इस घटना की वजह से आजादी की लहर और भी तेज हो गई थी। यह घटना उन अनेक घटनाओं में से एक थी जिसमें कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में एशिया के प्रवासियों को कनाडा और यूएस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, जबकि एक्सक्लूजन लॉ के अकॉर्डिंग वहां पे जो वो उनको अनुमति नहीं दी गई थी। इसकी याद में जो ये कोमाघाटा मारू इंसिडेंट हुआ था, इसकी याद में भारत सरकार ने जो 100 रुपीज का एक सिक्का भी जारी किया था। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो व्हाट इज कोमाघाटा मारू इंसिडेंट। तो कोमाघाटा मारू इंसिडेंट के बारे में आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कोमाघाटा मारू एग्जैक्ट में था क्या। तो मई 1914 में जापानीज जो एक समुद्री जहाज था वो हांगकांग से वैंकूवर जा रहा था कनाडा वाया जापान।
तो ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया। इसमें 376 जो पैसेंजर थे वो पंजाबी इमिग्रेंट्स थे, जो कि ओनली इसमें 24 जो पीपल थे उनको ही कनाडा में उतारा गया था एंड बाकियों को जो वो वापस कर दिया गया था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कनाडा जब था, कनाडा में स्ट्रिक्ट लॉ जो थे वो वहां पे लगाए गए थे एशियन माइग्रेंट के लिए एंड उनको कोई भी वहां पे एंट्री नहीं दी जा रही थी। आफ्टर 2 मंथ स्टैंड ऑफ के बाद में उस शिप को जो वो 352 पैसेंजर को जो वहां से वापस कर दिया गया था एंड उसी की वजह से ये इंसिडेंट हुआ था। जब इनको वापस किया गया था, ये कलकत्ता पहुंचे थे, तो कलकत्ता पहुंचते ही इस पे अंग्रेजों ने जो वो फायरिंग कर दी थी एंड उसकी इसमें जो 19 पीपल की उसी टाइम मौके पे डेथ हो गई थी। तो इसी की वजह से जो इस दिन को जाना जाता है 1914 कोमाकाटा मारू इंसिडेंट, इसी के लिए जो वो जाना जाता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये जहाज था वो कहाँ से, इसका रूट कहाँ तक जाना था। तो यहाँ पे हांगकांग से ये जो वो जहाज जा रहा था, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जापान होते हुए, यहाँ पर आप देख पाएंगे जापान होते हुए ये वैंकूवर पहुंचना था। जब ये यहाँ पे वैंकूवर जा रहा था तो वैंकूवर में पहुंचा था, वहां पे इसको जो वो यहाँ पे 377 पीपल जब ये लेके जा रहा था, तो यहाँ पे इसके टोटल 24 पीपल को ही वहां पे उतारा गया था, बाकियों को वापस भेज दिया गया था। जब बाकी वापस यहाँ पे आए थे तो बाकी जब कोलकाता पहुंचे थे तो वहां पे अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी की थी। इसमें यहाँ पर इसका रूट आप देख सकते हैं कितना इसका लंबा रूट था, जो इस पैसिफिक ओशियन से होते हुए ये जो जहाज था वो वैंकूवर जा रहा था। कोमाकाटा मारू इंसिडेंट के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो ये कनाडा में जब इम्पोज किए गए थे, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे इंडियन इमिग्रेशन के लिए, इंडियंस के आने जाने के लिए यहाँ पे जो वो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उसी टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये जो कॉन्टिन्यूस जर्नी कर रहे थे इंडिया टू कनाडा, उन्हीं लोगों को यहाँ पे आने की अनुमति थी, बाकी यहाँ पे जो वो बाकी लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। जो डायरेक्ट पैसेंजर थे जो आते जाते रहते थे इंडिया टू कनाडा, उन्हीं को जो वो यहाँ पे आने जाने की अनुमति दी गई थी। नवंबर 1913 में सुप्रीम कोर्ट कनाडा ने अलाउ किया था 35 इंडियंस को, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूस जर्नी कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आते जाते रहते हैं, उन्हीं को यहाँ पे अलाउ किया गया था। उसी जजमेंट को देखते हुए जो गुरदेव सिंह जी थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर जो कि सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने डिसाइड किए कि एक किराए का जहाज लिया जाए और उसे जो वो वैंकूवर लेके जाया जाए। तो जब एक इन्होंने जहाज लिया जिसका कि नाम था कोमाकाटा मारू, एंड इसको ये लेके जो वो इंडियन को लेके निकल पड़े जो वैंकूवर के लिए जब निकले थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने इंडियन को जो लेके गए थे वो ईस्ट एंड साउथर्न इंडियन में रहने वाले जो पीपल थे उनको ये लेके गए थे। इसमें जापानी शिप था जिसका कि नाम था कोमाकाटा मारू, जो लेके जा रहा था 376 पीपल्स को। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये गुरदेव सिंह जी थे, इन्होंने किराए का जहाज लिया था एंड इसको ये लेके जा रहे थे वैंकूवर के लिए, जो कि कनाडा जो कि आपका यहाँ पे हांगकांग से वैंकूवर जा रहा था। तो इसको जो ये पीपल को लेके जा रहे थे 370 जो 6 पीपल थे इंडियन, इनको जो लेके जा रहे थे, इसमें 51 सिक्स थे, 21 पंजाबी एंड बाकी के जो आपके साथ मैंने पहले डिस्कस किए थे, तो इनको लेके वैंकूवर जा रहा था। इसमें जो आपके पीपल थे वो सभी यहाँ पे 376 टोटल पैसेंजर थे जिनको ये वैंकूवर लेके गया था, जिसमें से 24 पीपल्स को ही वहां पे उतारा गया था एंड बाकी के पीपल को वहां से वापस कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। कैनेडियन जो गवर्नमेंट थी वहां पे उनके द्वारा जो वो स्ट्रिक्ट वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे एंड यहाँ पे 35 इंडियंस को ही आने की अनुमति थी एंड बाकी के इंडियंस को आने की यहाँ पे अनुमति नहीं थी। जो यहाँ पे आते जाते रहते थे उन्हीं को आने जाने का यहाँ पे जो वो परमिशन दिया गया था। बट जो गुरजीत सिंह जी थे, बाबा गुरजीत सिंह जी, वो 376 पीपल्स को वहां पे लेके गए थे एंड वहां से उनको जो वो वापस कर दिया गया था। इस घटना की वजह से जो वो व्यापक अहिंसा फैल गई थी। पंजाब के अमृतसर, जालंधर एंड लुधियाना में व्यापक घटनाएं होने लगी थी, जिसमें कि चोर डकैतियां यहाँ पे बढ़ गई थी। इस घटना से काफी ज्यादा यहाँ पे जो वो अहिंसा बढ़ गई थी। कोमाकाटा मारू इंसिडेंट की अगर हम सिग्निफिकेंट की बात करें तो मानव अधिकारों के उल्लंघन जैसे मनमाने ढंग से हिरासत में रखने वाले भारतीयों को मदद मिली थी। अंग्रेजों के असली चेहरों को उजागर करने में स्वतंत्रता सेनानी प्रशासन यात्रा के दौरान कोमाकाटा मारू विभिन्न जो स्थानों पर रुका था। बंदरगाह जहां राजनीतिक व्याख्यान देने में समर्थन जुटाने में मदद मिली थी। अन्य देश एशियाई बहिष्करण अध्ययन की व्याख्या करने में इसको जो वो मदद मिली थी।
गदर पार्टी यूज द इंसिडेंट टू रैली सपोर्ट फॉर ए मैसिव अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। गदर पार्टी ने इस घटना का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विद्रोह के लिए किया था, समर्थन जुटाने के लिए किया। ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट इन्होंने जो समर्थन जुटाने के लिए इस घटना का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सिग्निफिकेंट थे वो आपके साथ मैंने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कामाघाटा मारू इंसिडेंट, जो गदर पार्टी के रिस्पॉन्स थे वो केस के अगेंस्ट रहे थे। तो विभिन्न भारतीय समूहों ने उजागर करने के लिए कामाघाटा जो मारू घटना थी इसका इस्तेमाल किया था। उस समय कनाडा के अप्रवासन कानूनी जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कनाडा इमिग्रेशन के, उस टाइम पे कनाडा के अप्रवासन कानूनों में जो विसंगतियां आई थी, इस घटना ने भड़की भावनाओं का उपयोग भारतीय क्रांतिकारियों के लिए किया था। विशेष रूप से जब गदर पार्टी के सदस्य उनके कारणों के लिए जनता के समर्थन में जब रैलियां करने के लिए आए थे, तो कैलिफोर्निया में जब भारतीय गदरियों के साथ समुदाय के साथ में जब बैठक हुई थी 1914 में, उसमें गदर नेताओं ने इस घटना का इस्तेमाल समुदाय की भर्ती के लिए किया था। एंड इसमें जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जब बाद में लोगों को भर्ती किया गया, तो आंदोलन तारक दास, बरतुल्लक दास और सोहन सिंह शामिल थे, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें तारकनाथ दास एंड बरतुल्लानाथ एंड सोहन साथ जो थे इसमें जो शामिल थे। गदर के जो प्रमुख नेता थे उनके सेनानियों में भारत की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसके बाद में इन्होंने राज बिहारी बोस और सचिन सन्याल, वो जो बंगाल के रेवोल्यूशनरी थे, उनके साथ में इन्होंने जब संपर्क किया और आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा। जब इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, राजनीतिक डाकू धन जुटाने के लिए ये जो वो दृढ़ रहे थे। पंजाब में राजनीतिक उप पाठक जनवरी फरवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी 1915 में कुछ उपन्यास सामाजिक सामग्री दिखाई गई थी। नकदी लेकर भगाने से पहले हमलावरों को सहायक और कर्ज को रिकॉर्ड का निशाना बनाया गया था। फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी विश्वासघात के कारण अंतिम समय में योजना जो है विफल हो गई थी। उसके बाद में जो भारतीय रक्षा नियम था 1915 में सहायता अधिकारियों ने तेजी से यहाँ पे जो वो कार्य किया था। उसके बाद विद्रोही रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो राज बिहारी बोस जो थे वो जापान भाग गए थे, एंड जो सचिन सन्याल थे उनको जो वो लाइफ का जो जीवन कारावास जो वो दे दिया गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने युद्धकालीन खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया था। दमनकारी उपाय का शस्त्रागार 1857 के बाद में सबसे व्यापक नेतृत्व किया। एंड उसके बाद जो भारतीय रक्षा अधिनियम था जिसे कि मार्च 1915 में पारित किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो है पार्लियामेंट्री जो प्रीलिमिनरी इसको जो पास किया गया था वो 1915 में किया गया था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका कि यहाँ पे इसको जो 1915 में पारित किया गया था, जो मुख्य रूप से गदर आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ पे इसको जो वो पारित किया गया था। जो गदर मूवमेंट था उसको क्रश करने के लिए इसको यहाँ पे 1915 में इसको पारित किया गया था। जो मुकदमे के बिना यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो निरोध किए गए थे, विशेष अदालतें जो अत्यंत यहाँ पे कठोर दंड दिए गए थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई थी जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। एंड सेना के जवानों को जो वो कोर्ट मार्शल के लिए कहा गया था। बंगाल के क्रांतिकारियों और पंजाब के गदरियों के अलावा इसमें अली बंधु, मौलाना आजाद और जैसे कट्टरपंथी जो पैन इस्लामवादी हजरत मोहानी जो थे उनको वर्षों तक का कैद में यहाँ पे जो वो रखा गया था। तो ये था इसका जो यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट है। सो जो इसके रिस्पॉन्स थे, गदर पार्टी के जो रिस्पॉन्स थे कामाघाटा मारू इंसिडेंट के, ये आपको मैंने डिटेल में इसके बताए हैं। जो कामाघाटा मारू जो घटना थी उसका जो कंक्लूजन निकला था, कामाघाटा मारू की घटना को उजागर करने के लिए उस समय के भारतीय समूहों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। जो उस टाइम की जो घटना हुई थी उसको व्यापक रूप से उस भारतीय समूहों ने जो वो दर्शाया था, जिसमें कि कनाडा के आव्रजन कानूनों में भी संगतियां की थी। इसके अलावा गदर पार्टी एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन, घटना में भड़के हुए जुनून का इस्तेमाल इससे समर्थक में रैलियों के लिए किया गया था। 1914 में जो कैलिफोर्निया से लेकर प्रवासी भारतीयों तक जो श्रृंखला में बरतुल्ला खान, तारकनाथ दास और सोहन सिंह जैसे प्रमुख गदरवादी जो इसका इस्तेमाल करते थे गदर आंदोलन के लिए, सदस्यों में के लिए उनको भर्ती की गई थी, इनकी रैलियां की गई थी। इस घटना के लिए विशेष रूप में से भारत में बड़े पैमाने पर विद्रोह के संभव में योजनाएं की गई थी। एंड ये जो घटना रही थी इसमें जो प्रयासों में जो विफल रहे थे, इसके जो प्रयास जो विफल रहे थे वो सबसे बड़ा इसमें जो था वो जनता का समर्थन नहीं मिलने के कारण था। इसमें जनता का समर्थन नहीं मिला था जिसके कारण कि ये जो घटना थी वो विफल रह गई थी। जो ये
गदर पार्टी का था, जो ये समर्थन इनको नहीं मिला था, ये विफल रहा था, पब्लिक सपोर्ट के बिना जो ये विफल हो गया था। तो ये इसका कंक्लूजन था। जो गदर पार्टी था वो मोस्ट नोटेबली था, एंड इसमें जो 40 प्लान थे उनके, वो जो इंडिया को, जो मैसिव इंडिया को जो अपराइजिंग करने वाले जो प्लान्स थे उसमें विफल रहा था ये। तो ये था इसका कंक्लूजन, और ये जो वीडियो थी वो आपके साथ मैंने डिस्कस की। यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो में कुछ पता ना लगा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो जो चीजें थी वो मैं सारी आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। जो ये इंसिडेंट था वो इंसिडेंट क्यों हुआ था, इसका जो कारण था वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया कि जब यहाँ पे कमाखाटा मारू इंसिडेंट हुआ था 1940 में, तो इस टाइम में कनाडा में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और भारतीयों को वहां पे ले जाया जा रहा था। 376 पीपल्स को वहां पे ले जाया जा रहा था, तो उनको वापस कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे उन पीपल्स को ले जाने का जो अनुमति था वो उनके पास नहीं था। 34 पीपल्स को ही वहां पे ले जाया जाना था, बाकी के पीपल्स को जाने की अनुमति नहीं थी। बट वहां पे 24 पीपल्स को ही जो वो उतारा गया, बाकी के पीपल्स को वापस कर दिया गया था। जब इनको वापस भेजा गया था तो तब ये इंसिडेंट हुआ था। जब ये कलकत्ता पहुंचे थे तो तब बार इनके ऊपर जो वो गोलियां बरसाई गई थी, एंड जब इनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी तो 19 पीपल की एट ए टाइम जो वो डेथ हो गई थी। उस डेथ को लेकर जो वो एक हिंसा उत्पन्न हो गई थी, और उसी से जो वो आजादी की जो एक अहिंसा है, हिंसा जो आजादी के लिए जो एक प्रेरणा होती है वो ले ली थी कि हमने आजादी जो हमें चाहिए वो हम आजादी के लिए, तब से एक मतलब संघर्ष चालू हो गया था। तो उसी को लेकर एक वीडियो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डेली प्रोवाइड करता हूं मैं इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।